Hello students, how are you? Today we will discuss Linnaeus system of classification and two to five kingdom classification systems. आज के टॉपिक में हम Linnaeus के क्लासिफिकेशन सिस्टम को और 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. Linnaeus systems of giving each species a scientific name comprising 2 words is known as binomial nomenclature. अब Linnaeus का जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उन्होंने साइंटिफिक स्पीशीज का साइंटिफिक नेमिंग का 2 वर्ड्स पे कॉम्प्राइज कर रहा था, जिसको क्या कहते थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. द फर्स्ट नेम रेफर्स टू द जीनस, जो फर्स्ट नेम था वो रेफर करता है जीनस को, एंड इज कॉल्ड जेनरिक नेम, इस वजह से उसको क्या कहेंगे, जेनरिक नेम. एंड ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. द स्पेसिफिक नेम फॉलोज द जेनरिक नेम एंड बिगन्स विद द स्मॉल लेटर, और जो उसका स्पेसिफिक नेम है वो फॉलो करेगा जेनरिक नेम को, और ये स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से. साइंटिफिक नेम फॉर अनियन इज एलियम सिपा. अब जो अनियन का साइंटिफिक नेम है वो क्या है, एलियम सिपा. और अमलतास का, फॉर अमलतास केशिया फिस्टूला, अमलतास का साइंटिफिक नेम है केशिया फिस्टूला. एंड फॉर मैन और ह्यूमंस का क्या है साइंटिफिक नेम, होमो सैपियंस. बोटानिकल नेम फॉर पोटैटो इज सोलेनम ट्यूबरिज्म. पोटैटो का साइंटिफिक नेम देखा जाए तो सोलेनम ट्यूबरोजम. एंड फॉर ब्रिंजल, ब्रिंजल का सोलेनम मिलेंजिना. The same generic name for the potato and brinjal reflects close relationship between these two species. अब इनका जो जेनरिक नेम है पोटैटो और ब्रिंजल का, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी जो है रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज है, और ये 2 स्पीशीज और इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं. एवरी स्पीशी हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम, द वर्ल्ड ओवर. हर स्पीशी का अपना एक ही साइंटिफिक नेम होगा जो पूरी दुनिया में एक ही होगा और वो किसी और का नहीं होगा. इनिशियली द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस और morphology of plants and animals, but with advancement in the knowledge of cytology, physiology, genetics and the molecular biology, the classification of organisms has been modified. तो जो ये इनिशियल क्लासिफिकेशन थी ये बेस करती थी अपीयरेंस पे और मॉर्फोलॉजी पे प्लांट्स और एनिमल्स की, लेकिन जो आजकल की एडवांसमेंट हो गई नॉलेज की, अब जो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स की किस बेस पे हो रही है मॉडिफाइड, उनकी साइटोलॉजी पे, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी पे. Now 2 to 5 kingdom classification system. Different classification systems recognize 2 to 6 kingdoms. अब जो different classification system recognize होते गए, 2 से 6 kingdoms हुए. For centuries the living organisms have been classified into kingdoms, plants and animals. सेंचुरीज में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जस्ट क्लासीफाई हो रहे थे 2 किंगडम्स में, जिसको कहते थे एक प्लांट्स का और सेकंड एनिमल्स का. प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी, ऑटोट्रॉप्स, व्हाइल एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड फॉर देयर फूड either on autotrophs or on decaying organic matter, heterotrophs. जो प्लांट्स हैं अपने फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को और एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और इन प्लांट्स को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स. ऑटोमेटिक खुद ही ये अपने फूड क्या करेंगे, प्रिपेयर. वाइल एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप्स पे या फिर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है हेटेरोट्रॉप्स पे. बैक्टीरिया वर इंक्लूडेड इन प्लांट्स. बैक्टीरिया को भी प्लांट्स में इंक्लूड किया गया. मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम सेटिस्फैक्ट्री. बहुत से बायोलॉजिस्ट ने इसको सेटिस्फैक्ट्री माना, व्हाइल अदर्स फाउंड इट अनवर्केबल फॉर मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको अनवर्केबल समझा, क्योंकि बहुत से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं, like Euglena that have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like lack of cell wall. उन्होंने एग्जाम्पल ली यूग्लिना की, क्योंकि उसके पास बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स थे प्लांट्स और एनिमल्स वाले. प्लांट की तरह उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट थी और एनिमल्स की तरह उनके पास सेल वॉल की एब्सेंट थी. कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल्सो बिकॉज इट इग्नोर्स द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के, वो भी इग्नोर किए गए थे. इन 1866 अर्नस्ट हैकेल प्रपोज्ड थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा to
accommodate euglena-like organisms and bacteria. अर्नस्ट हैकेल थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने प्रपोज्ड किया थर्ड किंगडम, जिसका नाम दिया था प्रोटिस्टा, और उसमें उन्होंने यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा और बैक्टीरिया जैसे. 1937 E. Chatton suggested differentiating terms prokaryote from Greek pro meaning before and karyon meaning nucleus, used to describe bacteria and blue-green algae, and the term eukaryote from the Greek eu mean true. To describe animal and plant cells. अब जो है प्रोकैरियोट्यूब एंड यूकैरियोट्यूब का डिफरेंस आपको समझ आ गया. प्रो मीन बिफोर, कैरियोट्यूब मीन न्यूक्लियस, कैरियन मीन न्यूक्लियस, और यू मीन ट्रू एंड कैरियोट्यूब मीन क्या, न्यूक्लियस. Some biologists also disagree about the classification of fungi such as bread mold, yeast, and mushrooms that obtained mushrooms which resemble plants in many ways but are not autotrophs. इसके अलावा जो बहुत से बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिसएग्री किया फंजाई की क्लासिफिकेशन को, क्योंकि ब्रेड मोल्ड, यीस्ट और जो मशरूम्स थे ये रिजेंबल करते हैं प्लांट से बहुत सी वेज में, बट ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. फंजाई आर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल बाय ब्रेकिंग डाउन, डिकम्पोजिंग एंड absorbing food substances from the surroundings and possesses chitin as a major structural component in their cell walls. जबकि फंजाई क्या है, ये स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉप्स है, ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन करती है और इसका जो स्ट्रक्चर और मटेरियल है ये क्या है, ब्रेकिंग डाउन करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं फूड को दूसरे सब्सटेंसेस से अपने सराउंडिंग से, और पोजेस करते हैं काइटिन जो उनकी क्या है, मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट उनकी सेल वॉल का है. दिस इज ऑल अबाउट माय लेक्चर एंड क्वेश्चन. थैंक यू.